आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एस्ट्रो टॉक विद आशीष में। मैं हूं आशीष साधवानी और इस चैनल पे होती है अलग अलग एस्ट्रोनॉमी टॉपिक्स पे अलग अलग इंटरेस्टिंग बातें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है सुपरनोवा। देखिए, अगर आप सुपरनोवा टर्म सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको आ तो जाएगा कि सुपरनोवा क्या होता है, लेकिन जो लिखा है वो साइंटिफिक टर्म में लिखा है, साइंस की टर्म्स में लिखा है, तो नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए मैं हूं ना, मैं आपको बताता हूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर, क्या बात। सुपरनोवा यानी कि जब कोई तारा मरता है तब एक ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट को सुपरनोवा नाम दिया गया है। अब सुपरनोवा दो टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 सुपरनोवा और टाइप 2 सुपरनोवा। टाइप 1 सुपरनोवा में 3 सब टाइप्स हैं, टाइप 1A, 1B और 1C, बराबर। तो अभी सुपरनोवा टाइप 1 को हम साइड में रखते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे सुपरनोवा टाइप 2 की। जब तारा मर रहा होता है तब उस तारे का मास हमारे सूर्य से 8 गुना ज्यादा होना चाहिए। ये एक कंडीशन है टाइप 2 सुपरनोवा के लिए। देखिए, आमतौर पे क्या होता है कि जब तारा नॉर्मल होता है, मतलब नॉर्मली एनर्जी को रिलीज करता है, लाइट को रिलीज करता है, फोटॉन्स को रिलीज करता है, तो उस तारे के कोर में एक प्रोसेस चल रही होती है जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि तारे की कोर में हाइड्रोजन और हीलियम, इन दो एलिमेंट्स को फ्यूज किया जाता है ताकि हेवियर एलिमेंट्स बन सके, जैसे कि आयरन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो हाइड्रोजन और हीलियम को फ्यूज किया जाता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो जब यह फ्यूजन प्रोसेस होती है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और हीलियम को फ्यूज किया, बराबर, तो एक हेवी एलिमेंट जनरेट हुआ, लेकिन साथ में एक फ्री एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, तो फ्री एनर्जी जो रिलीज होती है न्यूक्लियर फ्यूजन में, वो तारे के जो आउटर लेयर्स होते हैं उसको अपवर्ड पुश करती है। मतलब कोर के ऊपर बहुत ही सारी लेयर्स होती है अलग अलग टाइप्स की, तो वो उन लेयर्स को एनर्जी अपवर्ड पुश करती है। और जो तारे की ग्रेविटी होती है, वो ग्रेविटी आउटर लेयर को अंदर की तरफ पुश करती है। जब तारा नॉर्मल होता है, मर रहा नहीं होता है, तब ये जो पुश और पुल का जो होता है उसका बैलेंस 0-0 होता है, बराबर होता है। मतलब जितना फोर्स बाहर की तरफ लगता है, एनर्जी रिलीज होती है तब, तो उतना ही फोर्स ग्रेविटी का अंदर की तरफ भी लगता है, तो मतलब 0-0 हो जाता है। लेकिन जब तारा मर रहा होता है तब अंदर फ्यूजन के लिए हाइड्रोजन और हीलियम एलिमेंट्स बचते ही नहीं है। यानी कि फ्यूजन के लिए कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, और हाइड्रोजन और हीलियम फ्यूज हो के अंदर पूरा आयरन एलिमेंट से ही पूरा कोर बन जाता है। पूरा कोर आयरन का ही हो जाता है, आयरन एलिमेंट का ही हो जाता है। तो फ्यूजन के लिए कुछ बचता ही नहीं है। यानी कि जो बाहर की तरफ आउटवर्ड फोर्स लगाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो जनरेट होती ही नहीं है। तो इस वजह से ग्रेविटी यहाँ पे जीत जाती है और पूरा तारे का जो कोर है वो अंदर की तरफ कोलैप्स हो जाता है, और इसी वजह से एक ब्लास्ट क्रिएट होता है, जनरेट होता है। उसे हम कहते हैं सुपरनोवा टाइप 2। इस केस में टाइप 2 सुपरनोवा के बाद वो कोर में सिर्फ खचाखच न्यूट्रॉन्स ही भरे होते हैं, और इतने कॉम्पैक्ट तरीके से पूरा कोर होता है ना कि वो कोर सिर्फ 20 किलोमीटर के डायमीटर का ही होता है। लेकिन उस कोर का अगर हम एक स्पून में मटेरियल लेके अर्थ पे आते हैं ना, तो उस एक
टीस्पून मटेरियल का अर्थ पे वेट होगा 50 बिलियन टन्स। जी हाँ, 50 बिलियन टन्स। और इस टाइप के तारे को हमको पता ही है क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन स्टार। अगर ये तारा और भी कॉम्पैक्ट होना चालू ही रखता है, और भी मतलब डेंस होना चालू ही रखता है सुपरनोवा के बाद, तो फिर यह बन जाता है ब्लैक होल। तो अब हम बात करते हैं टाइप 1 सुपरनोवा की। जैसे मैंने पहले कहा था, टाइप 1 सुपरनोवा में 3 सब टाइप्स होते हैं, 1A, 1B और 1C। 1A, 1B और 1C सेम ही होते हैं, इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो इस वजह से ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, हम सिर्फ टाइप 1A सुपरनोवा की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा सन एक मीडियम साइज स्टार है, मीडियम साइज, ठीक है। इतना बड़ा भी नहीं है कि इसमें टाइप 2 सुपरनोवा हो, ठीक है, मीडियम साइज स्टार है। तो इसकी एंड लाइफ कैसी होगी? इसकी एंड लाइफ जब इसमें अंदर पूरा मटेरियल फ्यूजन के लिए खत्म हो जाएगा, तो इसकी आउटर लेयर्स डिस्कार्ड हो जाएंगी और सिर्फ अंदर बचेगा एक कोर, ब्राइट और हॉट। इसे हम कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ स्टार। यानी कि हमारा सन एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनेगा एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। तो फॉर एग्जांपल, हमारा सन व्हाइट ड्वार्फ बन गया, ठीक है, और हमारा जो सोलर सिस्टम है उस सारे प्लैनेट्स को हटा दो। फॉर एग्जांपल उन सारे प्लैनेट्स को हटा दो, और जहां पे जुपिटर है उस जुपिटर की जगह पे एक कोई बड़ा वाला स्टार रख दो। कोई बड़ा वाला स्टार रख दो, XYZ, कोई भी बड़ा वाला, लेकिन बड़ा होना चाहिए। वो बड़ा स्टार जुपिटर की जगह पे रख दो, और सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सभी प्लैनेट्स को हटा दो। ठीक है, समझ गए? तो हमारा अब ये व्हाइट ड्वार्फ क्या करेगा? जो स्टार हमने जुपिटर की जगह पे रखा, वो स्टार धीरे धीरे व्हाइट ड्वार्फ की कांटेक्ट में आएगा ग्रेविटी की वजह से, और धीरे धीरे व्हाइट ड्वार्फ उस बड़े स्टार का एनर्जी सोर्स पूरा सक करना चालू करेगा, पूरा निकलना चालू करेगा। फिर एक टाइम में उस व्हाइट ड्वार्फ में लिमिट से ज्यादा एनर्जी भर जाएगी, तो व्हाइट ड्वार्फ में होगा एक बड़ा ब्लास्ट, जिसे हम कहते हैं टाइप 1A सुपरनोवा। जी हाँ, यही है टाइप 1A सुपरनोवा। तो आप समझे टाइप 1A सुपरनोवा में और टाइप 2 सुपरनोवा में क्या डिफरेंस है। सुपरनोवा चाहे कोई भी हो, हमारे यूनिवर्स में हर 10 सेकंड में एक सुपरनोवा होता है। अजीब लगा ना सुन के? और सुपरनोवा एक बहुत ही बड़ा सोर्स है अलग अलग एलिमेंट्स, रेडिएशंस के। उसी वजह से आज हमारे पृथ्वी पे जो भी आप देख रहे हैं, ये सब दैट स्टार के एलिमेंट्स से ही बने हुए हैं। आप कोई भी चीज उठा लो अपने आजू बाजू से, वो सब चीजें कोई ना कोई स्टार में सुपरनोवा हुआ होगा। उस सुपरनोवा की वजह से क्लाउड फॉर्म हुए होंगे, और उस क्लाउड फॉर्म के बीच में हमारी पृथ्वी फॉर्म हुई होगी, और उस पृथ्वी पे ये सारे एलिमेंट्स आ गए। समझे कि नहीं समझे? तो अब हम बात करेंगे टॉप 5 एशियन टाइम्स में देखे जाने वाले सुपरनोवास की। और इस लिस्ट में सबसे पुराना सुपरनोवा आता है सुपरनोवा RCW86। यह सुपरनोवा हुआ था 185 AD में। जी हाँ, 185 AD में। और जो ब्लास्ट हुआ था, तो ब्लास्ट की लाइट उस वक्त नाइट स्काई में 8 मंथ्स के लिए दिखी थी, 8 मंथ्स के लिए। तो चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स ने इस लाइट को नोट किया था, और हिस्ट्री में यह भी देखा गया है कि रोमन एस्ट्रोनॉमर्स ने भी इस लाइट को नोट किया था। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है सुपरनोवा 1006। यह सुपरनोवा सन 1006 AD में हुआ था, और यह 16 गुना ज्यादा ब्राइट था वीनस से। कंपेयर टू वीनस, इट वाज 16 टाइम्स ब्राइटर। यानी कि यह सुपरनोवा
उस वक्त उस जमाने में डे टाइम में भी आराम से देखा जा सकता था और यह सुपरनोवा हुआ था लूपस कॉन्स्टिलेशन में अकॉर्डिंग टू नासा। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है सुपरनोवा 1054। 4 जुलाई 1054 एडी में टॉरस कॉन्स्टिलेशन में यह सुपरनोवा देखा गया था और यह सुपरनोवा को फेड होने में 2 साल लगे थे, यानी कि इसकी लाइट जो आ रही थी पृथ्वी पे उसको कम होने में, फेड होने में 2 साल का वक्त लगा था। चौथे नंबर पे आता है सुपरनोवा 3C58। इस सुपरनोवा को चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स और जापानीज एस्ट्रोनॉमर्स दोनों ने विटनेस किया था 1181 एडी में और इस सुपरनोवा के पीछे छूटा एक रैपिडली स्पिनिंग पल्सार जो एक्सरे की जेट्स को रिलीज करता है इन टर्म्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ माइल्स। पांचवें नंबर पे आता है सुपरनोवा 1572। 1572 सुपरनोवा अकर हुआ था सन 1572 एडी में कॉन्स्टिलेशन ऑफ कैसियोपिया। एक डेनिश एस्ट्रोनॉमर ने इस सुपरनोवा को विटनेस किया था। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कोई भी सवाल हो रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी तो बेझिझक मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, फेसबुक में मेरा पेज है वहां पे लिखिए और ट्विटर पे भी मेरा अकाउंट है @astrotalkwitha1 करके। ठीक है, शुक्रिया।